साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर माने जाते हैं आप सबको पता रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चला है 322 बीसी मतलब ईसा पूर्व से 298 बीसी तक, मतलब 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड रहा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य साहब, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि इसके पहले एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश के घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। और याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ये साम्राज्य की स्थापना की थी वो किसकी सहायता से? क्योंकि इनके दरबार में एक बने थे प्रधानमंत्री जिनका नाम था चाणक्य, और ये चाणक्य पहले घनानंद के दरबार में रहते थे, जहां पर घनानंद ने चाणक्य साहब की बेइज्जती कर दी थी, जिसकी वजह से चाणक्य ने बदला लेने के लिए उनके साम्राज्य को खत्म करने की बात सोची। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक नया साम्राज्य स्थापित किया गया, मौर्य साम्राज्य। याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इतने तक चला। अब यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चे 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की जो कैपिटल राजधानी बनाई वो किसको बनाई? तो मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना वो राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई किसको? तो पाटलिपुत्र को बनाई। किसको बनाई? पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है कि इन्होंने ही प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे कह दिया जाए कि किस शासक के द्वारा पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई तो आप बता सकते हो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के संस्थापक बेटा चंद्रगुप्त मौर्य साहब ही माने जाते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? अब बात समझ लेना चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का नाम अगर आपसे कह दूं क्या था तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था भद्रबाहु, क्योंकि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे याद कर लेना अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिए थे? जैन धर्म को मानने लगे थे, मतलब जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक थे। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद कर लेना शब्द उल्लेख किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख किया जाता है तो मैं बता दे रहा हूं। एक शब्द याद कर लेना, एक शब्द होता है व्रसल। क्या होता है? व्रसल। और व्रसल शब्द जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बताया गया है। और एक शब्द उल्लेख होता है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसका नाम है सैंड्रोकोट्स। क्या नाम है? सैंड्रोकोट्स। ये भी याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब सबसे बड़ी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे जो व्रसल शब्द है, व्रसल शब्द का पहला प्रश्न आता है कि व्रसल का अर्थ क्या होता है? तो याद कर लेना व्रसल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे निम्न कुल। क्या होता है? निम्न कुल, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि ये व्रसल शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना एक लेखक थे जिनका नाम था विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने ये नहीं अपने हाथों में कर दिया, विशाख दत्त ने की एक पुस्तक थी, बुक थी, और उस बुक का नाम आता है मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त ने जो व्रसल शब्द प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो किस पुस्तक में किया? तो याद कर मुद्रा राक्षस में व्रसल का अर्थ क्या होता है? निम्न कुल होता है। और याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द और प्रयोग किया गया जिसका नाम है सैंड्रोकोट्स। और याद कर लेना सैंड्रोकोट्स का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो सैंड्रोकोट्स का जो उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे बच्चे वो मिलता है एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका के अगर मैं लेखक और राइटर की बात करता हूं तो इंडिका के लेखक माने जाते हैं मेगास्थनीज साहब। कौन माने जाते हैं? मेगास्थनीज माने जाते हैं इंडिका के राइटर। क्लियर है? याद कर लेना। तो इतने सवाल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था ये याद कर लेना। अगर मैं मेगास्थनीज की बात करता हूं तो मेगास्थनीज बेटा किसका राजदूत था? जो सिकंदर का सेनापति था जिसको कहते थे सेलुकस निकेटर। तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। और साथ में याद कर लेना ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात समझ लेना बहुत अच्छे से। एक युद्ध हुआ था। युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से किसके किसके बीच? तो याद कर लेना वो युद्ध हुआ था सेलुकस निकेटर के बीच में और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। सीजी मौर्य लिख लेना मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। और इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य साहब जीत गए थे, सेलुकस निकेटर हार गए थे, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक संधि हुई और उस संधि के तहत क्या हुआ? सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसको कहीं कहीं हेलेना बोलते हैं और कहीं कहीं कार्नेलिया बोलते हैं। तो सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह कर दिया गया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसीलिए इस विवाह को इतिहास में भारतीय इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया के बीच। क्लियर है? अब यहाँ पे बात समझ लेना सेलुकस निकेटर के दामाद हो गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर हो गए कौन? निकेटर साहब। अब क्या हुआ? दहेज में सेलुकस निकेटर के द्वारा 4 प्रांत भी दिए गए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 प्रांत दहेज स्वरूप प्रदान किए गए सेलुकस निकेटर द्वारा किसको? मौर्य साहब को। काबुल, हेरात, कंधार और मकरान। काबुल, हेरात, कंधार और मकरान ये 4 प्रांत मेरे प्यारे बच्चे दिए गए किसको? तो याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? सेलुकस निकेटर द्वारा दिए गए। और यहाँ पर ये भी याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर को दिया था। ससुर को क्या उपहार में दिया? तो याद कर लेना 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी गिफ्ट स्वरूप दिए थे। तो इतनी बात भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं तुमसे कहूं चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम है यशोमती। यशोमती किसकी पत्नी का नाम है? तो यशोमती बेटा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य साहब थे। चाणक्य का नाम आप सब लोग जानते होंगे। इन्हीं को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं को मेरे प्यारे बच्चे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। और इनके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से। याद कर लेना। फिर मेरे प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य का एक और पेपर में सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साहब की मृत्यु कब हुई? तो इनका शासन कब तक चला है? 298 बीसी मतलब ईसा पूर्व में। और याद कर लेना मृत्यु जो हुई है वो जगह का नाम लिख लेना। जो पेपर में सवाल आता है वो जगह का नाम था श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे कर्नाटक में पड़ता है। क्लियर है? और दूसरी बात इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस मेथड से हुई थी तो भी लिख लेना। संलेखना विधि के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और संलेखना विधि हम लोग उसे कहते हैं जो भूख और प्यास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देना। तो इस प्रकार बेटा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत अच्छे से चीज याद कर लेना। जबरदस्त तरीके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना सवाल काफी है। इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। इससे ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। चलिए इसके बाद बच्चे बहुत प्यार से जबरदस्त तरीके से बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर है? हाँ ठंडा तो लग रहा है भैया? हाँ आप समझिए उसी मिल जाए कि मेरे प्यारे बच्चे प्यार से बढ़िया पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, सब पूरी है। आपका सपोर्ट जैसे जैसे डाउन होता जाएगा तो आप समझ सकते हो फिर, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सोच रहे हो डेली 5 टारगेट 5 पेज पर कराने हैं, फिर 90 दिन से जहां अगर 100 दिन हो गए तब हमको चिल्लाने लगोगे। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा तो यहाँ पे याद कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद सीजी मौर्य जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। और बिंदुसार का जो टाइम पीरियड रहा मौर्य साम्राज्य में वो क्या रहा? 298 बीसी से 273 बीसी तक ये बच्चे इनका टाइम पीरियड चला। किसका? बिंदुसार का। बिंदुसार के कई सारे उपनाम थे। क्या क्या? बिंदुसार को कहते हैं शत्रु का विनाश करने वाला, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो अमित्रघात कहते हैं, ठीक है? तो बिंदुसार को हम लोग उपनाम जो अमित्रघात के नाम से जानते हैं। और साथ में बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहते हैं? वायु पुराण में क्या कहते हैं? तो याद कर लेना बिंदुसार को वायु पुराण में वारिसार के नाम से जानते हैं। वारिसार के नाम से जानते हैं किसको? बिंदुसार को। क्लियर है? दूसरी बात जैन ग्रंथ में क्या कहा जाता है इनको? तो जैन ग्रंथ में याद कर लेना इनको सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ में इनको बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको याद कर लेनी है। बिंदुसार कल हमने आपको एक संप्रदाय बताया था और उस संप्रदाय का नाम था आजीवक संप्रदाय। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला शासक था मौर्य साम्राज्य का। याद कर लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद बिंदुसार की अगर आपसे कहा जाए माता का नाम आप बताइए तो बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम मेरे प्यारे बच्चे दुर्धरा था। ये भी याद कर लेना। बिंदुसार के टाइम पर तक्षशिला में विद्रोह हो गया। बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह हो गया और तक्षशिला में विद्रोह हो गया बिंदुसार के टाइम पर। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 बेटों को भेजा और
वो दो बेटों के क्या नाम थे? एक